हमारी लोकतांत्रिक विशेषता है कि जब भी युद्धकाल होता है हम दुश्मन से लड़ते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान से लड़े। और जैसे ही युद्धकाल खत्म होता है हमारे राजनीतिक दल अपनी रोजी रोटी पर लौट आते हैं, गृह युद्ध में इंगेज हो जाते हैं। कैसे एक दूसरे को उठा उठा के पटका जाए राजनीति के मैदान में, ऐसा क्या करें जिससे एक दूसरे के नंबर घटाए जा सके। पाकिस्तान को सीज फायर किए हुए 14 दिन बीत चुके हैं। 9-10 मई की रात भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में जो पिक्चर बनाई उसके वीडियो सबके मोबाइल फोन में है। दुनिया में दूर दूर तक कंफ्यूजन नहीं है कि भारत ने 23 मिनट में पाकिस्तान का क्या बुरा हाल किया था। खुद पाकिस्तानी हुकूमत मान चुकी है कि उसकी मिट्टी पलीत हुई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर है। भारत की 7 टीम दुनिया भर में गई हुई हैं, उसमें हर पार्टी के लोग हैं। मिशन यह है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करके दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन जो विदेश नहीं गए वो देश में ही दूसरे काम पर लग चुके हैं, और ये काम है अपनी सरकार, अपनी ही सेना पर सवाल उठाने का, अपनी ही जीत में हार ढूंढने का, उसमें तरह तरह के किंतु परंतु लगाने का। प्रधानमंत्री से सबूत मांगे जा रहे हैं। एक बयान को लेकर अपने ही विदेश मंत्री को जयचंद और मुखबिर न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। युद्ध के पैरेलल गृह युद्ध के खतरे तो सुने थे, लेकिन युद्ध विराम पर भी सियासी युद्ध कभी देखा नहीं गया था। अब वही हो रहा है और इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह कि युद्ध जीतने की स्थिति में युद्ध विराम क्यों किया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में युद्ध रोका था? सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? क्या कश्मीर पर अमेरिका को मध्यस्थ बनाया गया था? पाकिस्तान को ऑपरेशन की जानकारी आखिर क्यों दी गई? ऑपरेशन पर दुनिया का समर्थन क्यों नहीं मिला? क्या भारत की विदेश नीति ध्वस्त नहीं हो गई है? ऑपरेशन सिंदूर में सेना के कितने जेट्स नष्ट हुए हैं? बार बार यह सवाल आ रहा है। क्या सिंदूर नाम भावनात्मक फायदे के लिए चुना गया? नाम पर भी बवाल है। क्या ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन विदेश भेजे गए? सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगने का कांग्रेस को सियासी नुकसान हुआ था, इसीलिए इस बार पहलगाम के बाद उसने सब्र रखा, पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री जिस तरह 2-2 एयरबेस गए, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, हो सकता है उसी ने कांग्रेस पार्टी को बेचैन कर दिया हो कि उसे भी सबूत मांगने का नया राउंड शुरू कर देना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने 6-7 मई की रात 9 टारगेट और फिर 9-10 मई की रात 13 टारगेट चुन रखे थे, वैसे ही युद्ध विराम के सियासी गृह युद्ध में कांग्रेस ने भी अपने 2 निशाने चुन लिए हैं। पहला निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा निशाना विदेश मंत्री एस जयशंकर। कांग्रेस का हर हमला इन्हीं पर है, खासकर विदेश मंत्री पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल का टाइमलाइन विदेश मंत्री पर हमलों से भरा हुआ है। राहुल गांधी ने आज भी उनसे सवाल पूछे हैं। क्या जे एक्सप्लेन करेंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? भारत की विदेश नीति क्या ढह चुकी है? राहुल गांधी ने जयशंकर को जे नाम से क्यों संबोधित किया? इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक हफ्ते से विदेश मंत्री के निशाने पर रहने की बड़ी वजह है उनका 15 मई को दिया गया एक बयान। आगे बढ़ने से पहले वो बयान सुनाते हैं आपको। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did, satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले हमने पाकिस्तान को मैसेज भेज दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस इसी एक लाइन को लेकर लगातार पलटवार कर रही है कि देश का विदेश मंत्री दुश्मन को हमले की सूचना कैसे दे सकता है, वो भी हमले से पहले। 2 दिन बाद ही राहुल गांधी ने जयशंकर पर हमला किया और ये लिखा कि हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। इस बात के लिए उन्हें किसने अधिकृत किया, इस वजह से वायुसेना ने कितने विमान खोए।
राहुल गांधी ने इस हमले के बहाने लगे हाथ जानकारी भी मांग ली है कि भारत के कितने विमान नष्ट हुए हैं, उन्हें गिनती जाननी है। विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात का फौरन खंडन आया और फौरन सफाई दी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। लेकिन विदेश मंत्रालय की सफाई के बाद 2 दिन में ही राहुल गांधी ने 19 मई को दूसरी पोस्ट की। उसमें लिखा गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि निंदनीय है। मैं फिर पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खोए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल आरोपों की उसी लकीर पर हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय विमान भी नष्ट हुए हैं और इसकी वजह जयशंकर हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही सूचना दे दी थी। इसी के बाद ये सियासी लड़ाई मीर जाफर वर्सेस जयचंद वाली बदजुबानी पर आई थी। बार बार राफेल का नुकसान जानने की दिलचस्पी पर राहुल गांधी की मीर जाफर से तुलना कर दी गई, तो कांग्रेस ने भी मौके की नजाकत और सारा लिहाज छोड़कर विदेश मंत्री को जयचंद बताया था। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. आप तय कीजिए राहुल गांधी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे? ये सेना के साथ उसके अभियान कितना बड़ा नुकसान साबित हुआ होगा, इस पर आपका खून नहीं खौलता। अगर खून खौलता है तो विदेश मंत्री अपने पद पे कैसे बने? हमारे यहाँ सियासत कई बार वर्तमान से भविष्य की ओर जाने की बजाय भूतकाल में जाने लगती है। होता यह है कि असल मुद्दों को छोड़कर गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, उसकी झलक भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान की जिज्ञासा शांत करने का एक प्रयास करते हैं। एक बयान सुनाते हैं। All our pilots are back home. At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. भारत के एयरफोर्स ने साफ किया कि ऑपरेशन अभी ऑन है। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर क्यों जानना चाहते हैं। राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कथित नुकसान की जानकारी वो प्रधानमंत्री से नहीं ले सकते? क्या रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से नहीं पूछ सकते? क्या राहुल सीधे आर्मी चीफ से नहीं मिल सकते? ये सवाल राहुल गांधी से दागे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आप दिखाते हैं युद्ध विराम को लेकर ये सियासी गृहयुद्ध इतिहास में कैसे जा पहुंचा और कितनी पीछे अपनी लकीर खींच रहा है। विदेश मंत्री पर बमबारी के जवाब में आज बीजेपी ने भी बड़ा हमला किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से 1991 के एक समझौते का हवाला देकर उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को भारतीय सेनाओं की एक एक सूचना देना कांग्रेस का चरित्र है। 1991 का समझौता जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो ये था, भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास और सैन्य गतिविधियों की सूचना साझा की जाएगी। समझौता इसलिए था ताकि दोनों देशों में गलतफहमी ना हो, संकट की स्थिति टाली जा सके। समझौता था कि भारत पाकिस्तान की सेनाएं सीमा के करीब बड़े सैन्य युद्धाभ्यास से बचेंगी। समझौते में यह भी था कि दोनों सैन्य बलों की रणनीतिक दिशा दूसरे पक्ष की ओर नहीं होगी। समझौता जब हुआ था तब चंद्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस उनसे समर्थन वापस ले चुकी थी। कांग्रेस ने निशिकांत के बयान को बीजेपी की अज्ञानता करार दिया। बीजेपी को शांतिकाल और युद्धकाल का अंतर बताते हुए यह भी दावा किया कि उस वक्त कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। कांग्रेस के पलटवार पर बीजेपी ने फिर बयान दिया और बताया कि समझौता 6 अप्रैल 1991 को हुआ जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे।
समझौता 6 अप्रैल 1991 को हुआ जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, लेकिन समझौते को मंजूरी 19 अगस्त 1992 को मिली जब कांग्रेस सरकार थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। यह समझौता लागू भी कांग्रेस के राज में हुआ। 15 दिसंबर 1994 को नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सामान्य तौर पर यह वैश्विक सिद्धांत है कि जब भी दो देश युद्धाभ्यास करते हैं तो एक दूसरे को पहले से सूचना दी जाती है ताकि रिहर्सल को रियल वॉर मानकर युद्ध शुरू ना हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले देश ने भी देखा कि जैसलमेर में थल सेना अभ्यास कर रही थी, टैंक पाकिस्तान को दहला रहे थे, राफेल और सुखोई भी रिहर्सल कर रहे थे, जिन्हें देखकर पाकिस्तान में हमले की दहशत बैठती जा रही थी। अब आप पूछेंगे तो फिर बीजेपी ने 1991 के समझौते का जिक्र क्यों कर दिया? कांग्रेस की सिंदूर पॉलिटिक्स और विदेश मंत्री जयशंकर से इसका क्या संबंध है? तो जहां तक हमने समझा कि यह कोई संबंध नहीं, यह सिर्फ एक मैसेजिंग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर राजनीति करोगे तो फिर बात बहुत पीछे 1971, 1965, 62, 48 तक पहुंच जाएगी। 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, हम आगे के फोर्सेस कैसे डेवलप होंगे। कि जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। आपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए जो है इस देश को जो है गिरवी नहीं रख दिया। 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 11 साल मोदी जी। अगर उस संधि में गड़बड़ी है या गड़बड़ी था, क्यों नहीं चेंज किया इन्होंने? इनकी बात पे स्पष्ट रूप से ये साबित होते जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो सवाल उठाई थी वो सच। खासकर कांग्रेस पार्टी, उसकी जो है सदस्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको होना चाहिए, इसके बारे में भी आगे फ्यूचर में जो है भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा है कि पाकिस्तान की निंदा में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो इस सवाल का एक जवाबी सैंपल आज ही ताजा सामने आया है। पाकिस्तान के आतंकी कैरेक्टर को एक्सपोज करने के लिए जैसे ही देश की 7 टीमें दुनिया के दौरे पर हैं, वैसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दौरे पर। आज वो जर्मनी में थे। इस दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री ने जो कहा है वो भी सुने। उनकी ओर से कहा गया कि भारत को निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का पूरा अधिकार है। जर्मनी, भारत वर्षों से आतंकवाद से लड़ाई में एक साथ हैं और इसे तेज करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान के खुद के सीनेटर कबूल रहे हैं कि भारत ने जो किया वो रियल है और पाकिस्तान के दावे हवा हवाई। खुद पाकिस्तान के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है। रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर तक पूरा भारत एकजुट था, जबकि पाकिस्तान अंदर से कितना बटा हुआ था किसी और से नहीं, खुद मरियम नवाज से ही आप सुन सकते हैं। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। मरियम का इशारा इमरान खान की पार्टी PTI की ओर था। पाकिस्तान अब भी डरा हुआ है कि फौज की नाकामी सामने आने के बाद अब उसके यहां गृहयुद्ध ना शुरू हो जाए। 4 टुकड़ों का डर हर वक्त उसे सताए जा रहा है।